टेक ड्रॉप एनी मोर। मेरे से ड्रॉप नहीं हो सकता, एक ड्रॉप काफ़ी है मेरे लिए। ज़िंदगी सिखा दी मुझे एक ड्रॉप ने अच्छे से। लाइक ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो होगा वही होगा। एक्चुअली पिछले साल भी मैं इसी कॉन्फिडेंस में थी कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना, क्योंकि ड्रॉप जितना बोलने में इजी लगता है उतना सर्वाइव करने में वो नहीं। जो ड्रॉप ले रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हैंड्स ऑफ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है अब ड्रॉप लेना। एक और 2025 का पेपर देने के बाद ऑलरेडी सदमे में थी ही कि अब 2026 भी आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं सदमे से अभी तक निकली भी नहीं हूँ कि वो 2025 का पेपर गया, 2026 का आ गया और सिर्फ 15 दिन बाकी है। और आज का हटा दो तो 15 दिन भी नहीं बाकी है। मतलब मेरी हालत मुझे भी नहीं समझ आ रही कि मेरी हालत एक्चुअल में हो क्या गई है। मतलब 15 दिन बाकी है नीट को, और इस टाइम पे सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं या ये कर रहे होते हैं। मतलब उनका एक स्केड्यूल होता है, थोड़ा बहुत शायद होता होगा कुछ भी, बट मुझे इतना पता है कि मेरा बिगड़ चुका है। मतलब पहले सुबह उठ के पढ़ती थी, रात तक सो जाती थी। अब हो रहा है मेरे साथ कि मैं सो ही नहीं रही हूँ। मतलब मेरे जैसी इंसान, मैं कुंभकर्ण से भी गई गुजरी नींद पे सोती हूँ। मतलब मेरे सामने 10 अलार्म रख दो ना, मैं फिर भी नहीं उठूँगी। मेरी नींद फिर भी बदतमीज़ों की तरह सोती ही रहूँगी। मेरी नींद वैसे वालों में से है, और मेरे को घर पे गालियाँ भी पड़ती है इस चक्कर में। लेकिन नाउ डेज ऐसी होगी जैसे जैसे नीट आ रहा है। 2025 में ये चीज़ नहीं थी मेरे में, कि मतलब हाँ उस टाइम पे बोर्ड्स भी थे और बाकी सारी चीज़ें थी, तो मे भी हो सकता है कि उतना ना इस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा है। मेरे पास 2026 आ चुका है, जो मुझे भी नहीं पता कैसे आया, बट आ गया। और जैसे जैसे नीट आ रहा है वैसे वैसे मेरे साथ हो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। मेरे को रात भर बैठ के, मतलब रात कब निकल जाती है मेरे को पता ही नहीं चलता, मेरा दिन कब निकल जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता। और मतलब रात हो रही है, रात को सो जाते हैं, मुझे लगा 1-2 बजे तक नींद आ जाएगी, ठीक है। और आई एम नोटिसिंग दिस लास्ट वीक से, एंड ये हो रहा है कि मैं रात को उठ रही हूँ, मतलब उठी भी हूँ मैं पूरे टाइम, एंड उस टाइम पे मेरे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग तो मैं करती रहती हूँ जब तक को तब, एंड इस टाइम पे तो वो पीक पे मेरी पहुँच चुकी है। मतलब मार्क्स के आएंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड रात को लोगों को सोना चाहिए, बच्चों को सोना चाहिए कि सुबह उठ के वो प्रोडक्टिव होंगे। मेरा दिन कैसा, मेरी रात बेसिकली कैसी जाती है, जब मैं सोचती हूँ कि मेरे को सोना है, मेरी नींद आती ही नहीं है। मैं सोचती हूँ चलो मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ने से शायद नींद आ जाती है, लेकिन पहले आ भी जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। मैं रात भर पढ़ लूँगी चलेगा, सुबह होते तक मैं रात को पढ़ रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा टहली, एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है, सोने गई, नहीं नींद आ रही। अगर मैं फ़ोन चलाऊंगी तो मेरे को लगता है कि मैं फालतू में और ही खुद को ट्रेन आउट करूँगी, तो इससे अच्छा मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, मैं पूरी रात पढ़ते पढ़ते निकल जा रही है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं सो क्यों नहीं रही हूँ। मतलब सुबह उठती हूँ, 7-8 बजे के समथिंग तक नींद आती है मेरे को, और फिर मेरी नींद अपने आप 9-9:30 बजे खुल जाती है। 9-9:30 बजे नींद खुलने के बाद आई ट्राइड कि शायद दिन में मुझे नींद आ जाएगी, दिन में सो जाऊँगी मैं। नहीं, ना मैं दिन में सो रही हूँ ना मैं रात में सो रही हूँ। मैं कॉकरोच बन गई हूँ। मतलब मैं रात को जागती हूँ, मैं नॉकटर्नल हूँ अब। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा ऑनेस्टली कि मेरी लाइफ में अब चल क्या रहा है, नीट आ रहा है या क्या आ रहा है। एंड दिस इज़ अ थिंग अभी जो मेरे अंदर चल रहा है, आई कांट इवन एक्सप्लेन टू एनीवन। एंड मैं बहुत बहुत गंदे वाले उसमें होगी, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ भी नहीं। मेरे को अभी नहीं समझ आ रहा कि अभी मेरे को ना विजन्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं जब नीट का पेपर दूंगी उसके बाद मेरे को नीट के पेपर के विजन्स नहीं आ रहे, मुझे नीट के पेपर देने के बाद के विजन्स आ रहे हैं कि मैं नीट का पेपर देख के जब निकलूँगी, एंट्रेंस से आउट होंगी, वहाँ से तब मैं कैसे लोगों को देखूँगी, उस टाइम पे मेरा क्या रिएक्शन होगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर नीट निकल गया तो वेल एंड गुड, तब तो मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में खुद को कोई ऊपर समझ ही नहीं सकता। इफ़ नहीं निकला उसके बाद मेरा क्या होगा, एंड इफ़ मैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि अगर मेरे को नीट मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, एंड इफ़ मेरे को पूरा कोर्स ही अगर हो सकता है चेंज करना पड़ जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट ड्रॉप के लिए मैं नहीं बनी, अब मेरे से ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप में मेरी हालत इतनी अब बुरी हो चुकी है ना, मैं इतना ड्रेन आउट हो चुकी हूँ कि मेरे को कोई अब सपने में भी बोलते हैं कि बेटा ड्रॉप, मैं सपना ही छोड़ दूँगी, वो सपना ही नहीं देखूँगी कभी ज़िंदगी में। मेरे से अब ड्रॉप नहीं हो सकता। आई कांट मैनेज एक और ड्रॉप, आई कांट टेक, मेरे बस की नहीं है। जो ले रहे हैं उनकी बहुत बड़ी बात है। मेरे बहुत सारे है नोन में जो बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉप्स कर रहे हैं, हैंड्स ऑफ टू देम। मेरे बस की नहीं है मल्टीपल ड्रॉप लेना। एक ड्रॉप में मेरी औकात मुझे अच्छे से दिख गई है, मेरी औकात क्या है एंड जो भी है, बट आई वोंट टेक एनी ड्रॉप एनी मोर। एंड 2026 जैसे जैसे आ रहा है, मेरी
मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा है मैं वो भी भूल गई हूँ, और मैं जो पढ़ रही हूँ वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, और जो मैं करूँगी जाके वो शायद मैं गलत करके आऊँगी, और अगर वो सही भी है ना, लेकिन फिर भी मुझे इतना सेल्फ डाउट हो गया खुद के लिए कि मैं गलत ही करूँगी। मुझे इतना पता है कि मैं गलत ही करके, इतना सही के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, जितना मुझे गलत के लिए कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तो ये गलत ही करके आऊँगी। एंड उस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा आई कांट, मैं कुछ नहीं बता सकती कि मेरी हालत अभी किस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। एंड सबसे वर्स्ट बात इस सिचुएशन की है कि यू कांट, लाइक जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं स्पेशली उनके लिए, आई ऑल्सो लिव इन अ हॉस्टल, तो वो लोग अपने कंडीशन अच्छे से किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, इवन दो योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि लाइक तुम्हें पूरे साल पेरेंट्स ने नहीं देखा है, मोस्टली नहीं देखा है। जो बच्चे घर पे रह रहे हैं उनको तो चलो पेरेंट्स ने देखा है, ठीक है, लेकिन तुम हॉस्टल में रह रहे हो एंड यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं देख रहे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो अगर तुम उन्हें कुछ बताओगे भी तो वो थोड़ा सुनेंगे, ठीक है, बट दे कांट रिलेट टू यू, दे कांट अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली इन दैट वे, जो वो घर पे बच्चों को देखते हैं उस तरीके से। ठीक है, चॉइस भी तुम्हारी थी ड्रॉप हॉस्टल जाने की या कुछ भी, बट वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लगती है कि आप अपनी सिचुएशंस, आप बाकियों को तो छोड़ो, आप अपने घर वालों तक को ढंग से समझा नहीं सकते। एंड उसके बाद रिस्पॉन्सेज, आप चाहते हो कि आपको कोई कंसोल करे, आपको कोई कामनेस फील कर रहा है कुछ, बट आपको कोई समझा भी नहीं सकता ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको खुद नहीं समझ आ रही तो आप दूसरों को क्या समझाओगे। उस वाले पूरे सिचुएशन में मैं अटकी हुई हूँ कि ना मुझे खुद समझ आ रहा है प्रॉपर्ली, ना मैं दूसरों को समझा पा रही हूँ, बट मेरे को चाहिए भी कि कोई मुझे समझाए। और इन सब में मैं पूरी ख़राब हो चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि 2026 कब आया, 2025 गया, ओनली 15 days आर लेफ्ट। आज का दिन तो हटा ही दो, आधा बीती गए हैं, 14 days आर लेफ्ट, और अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग गोल गोल घूम रहा है, मेरे को कभी मन करता है मैं रो बैठ के बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे पूरे साल में मेरी तबीयत एक बार भी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन अब जाके मेरा गला ख़राब हो गया, मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मेरी आई पेन हो रही है, मेरा मतलब जो पूरे साल में नहीं हुआ ना वो इन 15 दिनों में सब हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस 15 दिनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैं ही बैठी होगी, सारी बीमारियाँ आ गले लग मेरे को यहाँ पे ऐसे करके, मतलब सारी की सारी उल्टी चीज़ें ना यही हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरे साथ। बट आई होप अच्छा हो जो यार प्लीज़, क्योंकि मैं अब एक को मतलब और चीज़ों को ना मैं नेगेटिव और चीज़ें नहीं ले सकती। अब मैं बस अब थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस मेरे से अब नहीं होगा। एंड उसके बाद जो थॉट्स आते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट के बाद तुम्हारे आसपास के लोग का, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें घर जाना है, तुम्हें घर जाके बाकी लोगों को फेस करना है, एंड तुम्हें क्या करना है कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं पता एक्चुअली कि मैं किस सिचुएशन में क्या कैसा रिएक्ट करूँगी, बट अभी मेरी सिचुएशन है वो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई समझो मेरी सिचुएशन इस टाइम पे, कि कोई मुझे बताओ भाई मेरे को क्या हुआ है, मैं किस फेस से गुजर रही हूँ, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। एंड ऊपर से मेरे फ्रेंड जिसमें से मेरे को पूछते हैं कॉल करके, एक ही फ्रेंड है बेसिकली, तो मेरी वही मेरे को पूछती है कि एक तो ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आता है, मैं बोल भी नहीं सकती यार। ये मेरे फ्रेंड मुझसे कॉल करके पूछ रही है कि भाई मेरे को बता दे मैं क्या पढूं कैसे करूं। मुझसे क्यों पूछ रही है भाई, मेरी हालत खुद इतने ख़राब है कि मुझे दूसरे से पूछना पड़े, मुझसे क्यों पूछ रही है। ऊपर से बस मैं पूरी ड्रेन आउट हो चुकी हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से, मेरे बस की अब कुछ भी नहीं है। प्लीज़ यार, अगर कोई देख रहा है, मोस्टली नीट वाले बच्चे ही देखेंगे मेरी वीडियोज़, और कौन नहीं देखेगा। सो प्लीज़ कोई भी अगर मेरे से रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज़ मेरे को ये चीज़ बताना कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी सिमिलर तुम लोग के साथ हो रहा है इफ़ तो, क्योंकि फिर मेरे को लगेगा ना कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में अकेली लौती प्राणी नहीं हूँ जो ऐसा अजीबोगरीब सिम्टम्स खुद को देख रही है। सिम्टम्स मतलब ठीक है, पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, ये अजीबोगरीब तरीक़ों में खुद को देख रही है। इफ़ कोई ऐसा फील कर, सो प्लीज़ मेरे को बताना कि मेरे को भी पता चले कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जो अभी इस सिचुएशन से जा रही हूँ। शायद और लोग होंगे तो मेरे को थोड़ा काम डाउन फील होगा कि नहीं भाई करती तो अकेली नहीं है, दे आर सच मोर पीपल्स यहाँ पे जो तुम्हारी तरह है थोड़े से, कि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा कि ठीक है अकेली लौती अनोखी पैदा नहीं हुई मैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो बाकी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना प्लीज़।